जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। मैं जिस विषय पर आज बात करने जा रही हूँ, इस पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं और मैं आगे भी शायद इस टॉपिक पर हमेशा वीडियो बनाऊंगी। इसके मुख्य दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो जो मेरे अनुभव रहे, जिसने जीवन में मुझे सिखा दिया है और जिसके कारण मेरे पास हमेशा इस टॉपिक को लेकर कंटेंट बहुत सारे रहते हैं। और दूसरा, आप ही लोगों के बीच से आए हुए अनुभव, जिसने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए, नज़र आप सबकी एक जाए इसके लिए, और ज़्यादा मुझे मजबूर कर दिया है। और हर बार की तरह मेरा विषय आज है एक अच्छी तनख्वाह। जो मैंने बोला, गिफ्ट योरसेल्फ अ गुड इनकम, यानी कि अपने आप को, कहने का अर्थ है मेरा कि अपने आप को एक अच्छी तनख्वाह का भेंट दे। मेरे जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं धीरे धीरे करके ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें सुनाऊँ। बस मुझे कई बार ये लगता है कि जब मैं इस विषय पर बात करूँगी तो इतना तो आप भी समझते हैं कि कभी ऐसा ज़रूर रहा होगा जब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं होगा, खाली हाथ होगा, और तब मैंने भी रिश्तों की सच्चाई देखी होगी, लोगों को आसपास देखा होगा कौन क्या कैसे कहता है। तो ये सब देख कर सीख कर मैं भी आई हूँ और बहुत कैसे बोलूँ मैं, बहुत डिग्रेडेड लेवल तक मैं लोगों का बिहेवियर, उनके सोचने का पैटर्न देख कर आई हूँ। तो इसलिए ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं जब मुझे मौका मिलता है, मुझे लगता है कई लोग सोचते होंगे कि ये एक ही टॉपिक पर कितनी बार बोलती है, पर मैं हर बार एक नई कहानी लेकर आती हूँ और इस बार भी मैं एक से ज़्यादा नई कहानियाँ लेकर आई हूँ। आप सुनिए उन कहानियों को और फिर आपको पता चलेगा ना कि तनख्वाह आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के पास फाइनेंशियली फ्रीडम रहे, ये बहुत ज़रूरी है। जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है ना, कभी उनसे जाकर पूछिएगा, बहुत रेयर होगा कि उनके मन में इस बात की कोई, कहते हैं कि इस बात का कोई कशिश ना हो, कोई इस बात का थोड़ा भी अफसोस ना हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिनके पास नहीं है, 1% भी सही, एक अफसोस रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना आपको सबसे पहले एक मन में शांति देता है, एक सेफ्टी की फीलिंग देता है, आपको समाज में इज्जत देता है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसके पास है ना, उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक लिमिट के बाद ना वो व्यक्ति अपने लिए काफ़ी है, वो निकल जाएगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ना बहुत हेल्प करती है बहुत चीज़ों में, आपके लाइफ को बहुत सिक्योर, साउंड बनाती है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अभी आगे का नहीं पता, जॉब छोड़ दिया। मैंने बहुत सारे साई डिवोटीज़ को देखा है और उसके बाद ना उन्हें बहुत दिक्कत आती है फिर नए जॉब मिलने में, या कभी कभी सालों सालों नहीं मिलता है। तो मैं ना इन चीज़ों के फेवर में नहीं रहती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, अगर हम थोड़ा कम भी कमा रहे हो ना, पर इनकम तो आ रहा है। अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, इसलिए उसने मुझे ये सिखाया है कि जब तक आपके पास लगभग आप श्योर ना हो जाओ ना, या आप एक ऐसी पोजीशन पर ना पहुँच जाओ कि 5-10 महीने कुछ नहीं भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तब तक ऐसे एकदम से रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरी एक हेल्पर है, मैं क्योंकि इस विषय पर बात करती हूँ और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे घर पर जो भी लोग आ रहे हों, जा रहे हों, काम कर रहे हों ना, हर व्यक्ति से मेरा ये सवाल रहता है कि आप कितना बचत करते हो। मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ और बहुत रेयर होता है कि कोई मुझे खुश कर दे ये बताकर कि नहीं, मैं हर महीने कुछ ना कुछ बचाता हूँ। नहीं तो जो 24,000 कमा रहे हैं और जो 4,000 कमा रहे हैं, सबकी वही स्थिति है, बचत नहीं होता है, अधिकांश लोग नहीं करते हैं। पर आपको पता है, मेरी हेल्पर है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिलती है। मुझे बैठकर उसने कहा कि दीदी, मेरा बच्चा ना अभी 5 महीने का है, जब था
सॉरी है नहीं, जब था मेरे बेटे का जन्म हुआ, लास्ट तक मैंने काम किया और उसके बाद ना 5 महीने मुझे बैठना पड़ा, तो मैं बैठी। लेकिन वो 5 महीने के बाद मैं बच्चे को घर पर रखा। अब क्योंकि उनके घर पर ना कोई था नहीं जो देखता, उनके हस्बैंड रोज़ ड्यूटी पर जाते थे और वो थी। तो उन्होंने आस पड़ोस में बात की, कोई ऐसा है क्या, तो जो देख दे, तो उन्हें पता चला हाँ उनके ऊपर में ही एक और लेडी है, उनकी बेटी है, तो उसके पास वो रख के, और वो बोली मैं निकल गई काम करने। पूरे दिन वो घर पर ही रहती हैं, मगर सुबह 2 घंटा और शाम में 1.5 से 2 घंटा, मतलब 2 घरों में 1-1 घंटा मान कर चलिए, तो दिन भर में 4 घंटा, उससे ज़्यादा काम वो नहीं करती है, क्योंकि उन्हें घर भी देखना है, अपने बच्चे को देखना है, वो इतने लंबे समय किसी के पास नहीं छोड़ सकती। पर उसने वही कहा कि दीदी, इससे पता है मेरे साथ क्या डिफ़रेंस है, मुझे कोई चीज़ लेना है तो मैं ले लेती हूँ, मुझे सोचना नहीं, मतलब मुझे ये नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बोली हूँ कि मुझे ये दिला दीजिए और वो मना कर देते हैं ना। उसने मुझे यही कहा सिंपल, कि जब मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि मुझे कोई चीज़ लेनी है और वो मुझे मना कर देते ना, तो मुझे फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए अपने हाथ में पैसा रहता है तो ठीक रहता है। उसने मुझे यही लाइन बताई। मतलब मैं आपको हमेशा इसी लेवल से, ज़ीरो लेवल से लेके जाती हूँ। तो मैंने बहुत ध्यान से सुना, मैंने सोचा बात तो ये सही कह रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक फोल्डिंग कॉट ख़रीदा, ठीक है, जिसमें वो सोते हैं ना, फोल्डेबल जो कॉट होता है, उन्होंने वो ख़रीदा। बोला दीदी, मैंने ना ऐसे पैसे जमा करके रखे थे कुछ, जैसे मेरे खुद के घर पे भी वो पूरे हफ्ते थोड़े बहुत ऐसे कुछ एक्स्ट्रा काम मैंने करवाया था, तो उसके पूरे 250 रुपये उनके यहाँ से जमा हुए थे, और भी 1 महीने में उन्होंने जमा करके रखा था। जैसे ही उनके 1600 रुपये हुए, उन्होंने ब्रांड न्यू अपने सोने के लिए फोल्डिंग कॉट लिया। वरना पहले उनके हस्बैंड ऊपर सोते थे, वो नीचे सोती थी, पर अब वो भी अच्छे से ऊपर सोती हैं। तो उन्होंने कहा अब मैं भी ऊपर आराम से अच्छे से सो पाती हूँ। उनको बहुत ये लगता था, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो बहुत खुश थी जिस दिन उन्होंने ये ख़रीदा और मुझे बताई, और वो मुझे हमेशा बताती कि दीदी मैंने जमा किया, मैंने ये लिया। बस बैंक अकाउंट नहीं रखा है, जिसके लिए मैं उनको, मतलब उस पर वो हैंडल नहीं करती हैं, जो कि मैं उनको करवाऊँगी। मेरे पास जो आता है उसे सेविंग्स तो करना ही पड़ता है, मतलब आज नहीं तो कल वैसा व्यक्ति सेविंग्स कर ही लेता है। इतना बार मैं बोलती हूँ, अगर मैं आप लोग को महीने 2 महीने में वीडियो बना के अपडेट करती हूँ, तो मेरे सामने जो आता है ना, उसे मैं तो हर हफ्ते अपडेट करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। ये एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई। दूसरी स्टोरी जो मैंने बोला ना, ये तो मेरी स्टोरी है, ये मेरे घर की कहानी है। अब ये मैं आपके घर पे भी जो लोग आते हैं ना इस तरह हाउस हेल्प, आप ज़रा उनकी कहानी सुनना, उनकी फाइनेंशियल स्टोरी सुनना, फिर आपको पता चलेगा। उसके बाद मैं एक स्टोरी आप ही लोगों के बीच में से बताती हूँ, जो बहुत कॉमन स्टोरी है। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं जो मुझे बताई हैं कि वो एक ऐसी शादी में फंस गई हैं जहाँ हस्बैंड उन्हें पसंद नहीं करते हैं। उनकी आँखों के सामने उनके हस्बैंड किसी और लेडी के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर पा रही हैं, कुछ भी नहीं। पर ये घर से नहीं निकल के जा सकती हैं, क्योंकि कुछ कमाती नहीं है ना, रोड पे आ जाएंगी। मतलब एक दिन आपके घर पर एक इतना अच्छे छत के नीचे हो, टाइल्स लगी हुई, अच्छे वाले फ्लोर है, अच्छे एकदम बेड पर हो, अच्छी चादर ओढ़ कर सो रहे हो, और दूसरे दिन ना सीधे फुटपाथ पर आएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है पास में, खुद का कुछ नहीं है। तो इस तरह की डिपेंडेंसी, और ऐसे में वॉयलेंस क्यों ना करे, सामने वाला व्यक्ति एक्सप्लॉइट क्यों ना करे। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करती हूँ। अच्छे लोग आज के टाइम में बहुत कम है। आपका सम्मान तभी है जब आपने उसे कमाया हो किसी ना किसी वे में। और कोई भी चीज़ से पहले ना मुझे लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ बदले, लोग आपको रेस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले ना एक तो इंसान का स्वभाव, उसकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि भाई हम पैसे किसी से तभी लेंगे जब हमने कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया हो। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम भी इम्पॉर्टेंट है। और एक बात जान लीजिए, बिज़नेस और चैरिटी को ना कभी मिला कर मत करिएगा।
कि हमने एक कुर्ता सिल दिया जो हम बेचने के लिए रखे थे, फिर हमारी कोई मित्र आ गई, हमने बोला अच्छा भी ले लो ना, अगर अच्छा लगेगा, फिट होगा, सब सही रहेगा तब पैसे देना। ये सब चैरिटी मत करिए। चैरिटी वहाँ करिए जहाँ आपको लगे कि भाई ये इंसान सच में दुबला पतला भूखा दिख रहा है, इसको अगर मैं खाना खिला दूँ ना तो इसे ज़रूरत है, इसे खिला दे, वो वहाँ करिए। पर बिज़नेस में ना चैरिटी नहीं होता है। और इन दोनों चीज़ों को ना मिला दीजिएगा ना तो जीवन की खिचड़ी आपकी ही होगी। एकदम ये सीख लीजिए। मैं बहुत एकदम प्रैक्टिकल कट टू कट आपको बता रही हूँ। और फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंस को समझिए, भले ही थोड़ा सा भी, पर वो होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। और सपने देखिए, हमेशा देखिए, और बाबा से प्रेयर करिए कि बाबा मैंने देखा, अब आप बताओ कि इसके रास्ते कैसे आएंगे। आपको रास्ता मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे हर महीने 50,000 कमाना है, वो आपको रास्ता भी बता देंगे, देख इस काम से तुझे मिलेगा। और वो जो रास्ता बताएंगे ना वो थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि हर इंसान को अगर कहीं जाना है तो बैरियर तो क्रॉस करना है, तो थोड़ा टफ रहेगा। और उस टफनेस को पार करिए, ये चीज़ करिए। और आपको मैं एक बात और कहती हूँ, जो शुरू के आप कुछ पैसे कमाते हो ना, 10, 20, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, असली खर्च इसी में आपका आएगा। सबसे ज़्यादा खर्च, मतलब सबसे ज़्यादा आप जो भी चीज़ें करोगे ना उसमें आपके इतने ही पैसे निकलेंगे। उसके बाद आप जो भी कमाओगे ना, और मैं क्या बोलूँ, अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ ना, तो अगर आप मान लो लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, तो 40-50,000 इसमें आपका सब कुछ होगा, घूमना फिरना मिला के मैं कहती हूँ। बाकी आप वेल्थ ही क्रिएट करेंगे, बाकी आपका बचेगा, बाकी आप सेव करेंगे, तो वही चीज़ ही होगी। लेकिन ये होना चाहिए, हर इंसान के अंदर ये होना चाहिए कि बाबा कहते हैं ना कि किसी पर आश्रित मत रहो। तो इस चीज़ में, फाइनेंसेस में क्यों आश्रित रहना है, उसमें भी आश्रित मत रहिए। जिस एज ग्रुप में है, जहाँ भी है, जो भी है, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। और मैंने ये जो वीडियो बनाया ना, गिफ्ट योर सेल्फ अ गुड इनकम, मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज़ आपके पास लेकर आऊँगी जो आपको हेल्प करे समझने में, जानने में। आपको बहुत आश्चर्य होगा जानकर, पर जो कुछ हमारे घर पे ये जो हाउस हेल्प आती है ना, ये लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं इन कंपैरिजन टू सर्टेन हाउस वाइफ जो कुछ नहीं अर्न करती हैं और पूरे दिन घर का काम करती हैं। मैंने ये कंपैरिजन देखा है, बात अच्छी नहीं भी लगी होगी, फिर भी ये ऑनेस्ट है, एक्सेप्ट करिए। आप एक चीज़ और जान लीजिए, जो घर के मेल मेंबर्स भी होते हैं ना, मैं उनको भी कह रही हूँ, आपकी घर पे घर वाले प्यार करेंगे, सब कुछ रहेगा, पर जब आपके पास ये इनकम रहेगा ना, तभी इज्जत भी रहती है। और एक मेल पे ना बर्डन रहता है टू मेंटेन द फैमिली, ये एक चीज़ रहता है। और अगर ये लोग बेचारे अगर काम ना करें ना, तो इन्हें बहुत हीन भावना से देखा जाता है। और अगर ये काम करेंगे ना तो इन्हें तो लोग सर का ताज बना के रख देंगे, ऐसी चीज़ें होती है। तो आप सोचिए, समाज का सोच उस एक व्यक्ति के लिए कितना डिफरेंट हो जाता है। और ज़्यादा बाहर वाले नहीं, घर वाले ही आपको सब दिखा देंगे, आपकी अच्छाई और आपकी बुराई में। बाहर वाले बेचारे तो कुछ करने आएंगे ही नहीं, उनको इतना पता भी नहीं रहेगा, मगर ये घर वाले ही ना आपके अंदर की जो आत्मा है ना उसको हिला के रखने की शक्ति रखते हैं। तो हमेशा ये इंश्योर करिए कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपकी आमदनी हो रही है, तनख्वाह आ रही है। और आज के टाइम में एक सेफ साइड लेकर चलते हुए एक के बजाय 2 ऑप्शन रखना भी सही है, कि एक चीज़ गिरा भी, एक चीज़ में थोड़ी दिक्कत आई भी, तो दूसरा है मेरे पास। ये तो नहीं है कि कुछ नहीं है। तो ये लेकर चलिए, इस तरह का ओरिएंटेशन रखिए हर कोई। तो जो लोग काम को अहमियत नहीं देते हैं, या जो अपनी सैलरी को अहमियत नहीं देते हैं, जो बचत नहीं करते हैं, थोड़ा जाग जाइए। गेट अ लिटिल मोर अवेयर, थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है। बी मोर सेंसिबल टू दिस, क्योंकि लोग भी आपसे तभी सट रहे हैं ना क्योंकि अभी उनका फ़ायदा है। आप 2 दिन खर्च मत करके देखिए, तीसरा दिन ना आपसे लोग हिसाब लगाएगा कि अच्छा मैंने उसको 2,000 का सामान दिया, उसने मुझे कितने का लौटाया।
लगा लेंगे लोग हिसाब आपसे। सब देखा है मैंने, कॉलेज के दिनों में ये सब बहुत देखा है मैंने, और कॉलेज के दिनों में नहीं, घर फैमिली में भी देखती हूँ, सबके सब देखती हूँ। देखने में, नोटिस करने में मैं मेरा रहता है, देखते रहना ये सारा बिहेवियर। तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों का। ये लोग कौन है जो आपको ऐसे गिराएंगे? कोई राइट नहीं है किसी के पास। आपने कोई गलती नहीं की है कि कोई आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे। तो इसलिए एक सही काम करिए, गिफ्ट योर सेल्फ अ गुड सैलरी। भले ही छोटी शुरुआत हो, पर शुरू ज़रूर करिए। जो भी रेसिस्टेंस आपको रोक रहा है ना, उसको बार बार ये वीडियो सुनाइए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो वो मुझे ज़रूर शेयर करिए। जो आप चाहते हो सबको बताना। जय साई राम।